नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में कक्षा सप्तमी के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी हम सामाजिक विज्ञान की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग सेकंड उसका पाठ 2 स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकार की भूमिका ये पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने ये समझने का प्रयास किया होगा कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी हैं, फिर भी उसका परिणाम जो है वो कम क्यों है। यानी भारत में पर्याप्त डॉक्टर है, अनुभवी लोग हैं, हॉस्पिटल है, फिर भी कुछ उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी है। ये हमने पढ़ने का प्रयास किया था। आज के वीडियो में हमने ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकार की क्या भूमिका है। और स्वास्थ्य सुविधाएं दो प्रकार की होती है, एक सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं और एक निजी स्वास्थ्य भूमिकाएं। तो इनके बारे में हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप ध्यानपूर्वक और स्क्रीन पर लिखे हुए वाक्यों को, शब्दांशों को देख करके, सुन करके समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, ये जो प्रश्न आता है कि हम सरकार को टैक्स क्यों भरते हैं, तो आपको ध्यान में होगा सरकार हमारे लिए जो भी सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाती है वो सारी सार्वजनिक सेवाएं इसी कर के माध्यम से ही होती है। कर के माध्यम से जो धन सरकार को मिलता है, उस धन से सरकार हमारे लिए पुलिस की व्यवस्था है, सीमाओं की सुरक्षा की व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, बड़े बड़े राजमार्ग है, रेलवे स्टेशन है, ओवर ब्रिज है, हॉस्पिटल है, स्कूलें हैं, ये सभी सार्वजनिक सुविधाएं और सरकार इस कर के द्वारा जो प्राप्त धन है उसमें से करती है, ताकि सभी नागरिकों को जीवन यापन में और सरलता रहे, उनका सहयोग हो, उनको कोई प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसलिए सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करती है। और ये सार्वजनिक सुविधाएं हर नागरिक स्वयं नहीं कर सकता, वो उनके लिए महंगी पड़ती है। इसलिए सरकार इन सार्वजनिक व्यवस्थाओं को जनता से प्राप्त कर के द्वारा करती है। सरकार कर से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध करवाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण। ये सभी सुविधाएं सरकार ज़रूरतमंद नागरिकों को लाभ मिले इसके लिए करती है। सरकार जनता से जो कर प्राप्त होता है, टैक्स प्राप्त होता है, उससे कुछ धन का उपयोग प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। कुछ अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। कोई परमाणु बम बनाएंगे, कोई रॉकेट का प्रक्षेपण करेंगे, तो वो पैसे जितने भी लगते हैं वो भी जनता से ही टैक्स प्राप्त होता है, उसमें से लगाया जाता है। कोई बाढ़ आ जाती है, भूकंप आती है, तो उनको पुनर्वास करवाना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, ये सारे राहत के कार्य भी सरकार टैक्स के माध्यम से ही करती है। सरकार जो धन हमसे लेती है उसका उपयोग चौथा वो जो 4 क्रमांक पर करती है। यानी क्या क्या उपयोग होता है, उससे पहले हमने 3 बिंदु पढ़े हैं। तो चौथा बिंदु ये है कि सरकार मुख्य रूप से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो भी बाज़ार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी सेवाएं। यानी न्यूनतम जो गरीब आदमी है वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, वो भी अपना इलाज कर सके, इसके लिए ऐसी कुछ सार्वजनिक व्यवस्थाएं, निःशुल्क दवाई योजनाएं,
ऐसे कई बीमारियों का सरकार विशेष योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क इलाज करती है। ऐसे ही गरीब बच्चों को सरकार निःशुल्क पढ़ाती है। ये भी एक सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवाएं हैं, जो सरकार ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को करते हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे हैं, कमज़ोर है। उन लोगों की सहायता के लिए ये व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि सरकार को जो हम टैक्स देते हैं, सरकार हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्यों की सेवाएं उपलब्ध करवाती है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र पर स्वास्थ्य केंद्र है, जिला स्तर पर अस्पताल है, जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। अब ये केंद्र अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, यानी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल इसका आपस में संबंध है। स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख अस्पताल के डॉक्टर करते हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिसको अब हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण स्तर पर क्या सार्वजनिक सेवाएं हैं और शहरी स्तर पर यानी जिला अस्पताल पर क्या सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, ये दो प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं होती है। तो सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है उसको सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था कहते हैं, जो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए होती है, एक समान होती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रारंभ की गई है, जिसको हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं कहते हैं, वो ग्राम स्तर से प्रारंभ होती है। तो गांव में सबसे पहले एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। उस केंद्र पर एक नर्स होती है और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है, नर्स का सहायक। तो ये नर्स और ये ग्राम स्वास्थ्य सेवक है, इनको सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये नर्स और स्वास्थ्य सेवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सभी कार्य उनकी देखरेख में करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों के ज़रूरतों को पूरा करता है, यानी इस ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर आसपास के कई गांवों के लोग भी इलाज करवाने आते हैं। तो इस प्रकार ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार की ओर से है, वो जिला स्तर पर है। तो जिला स्तर पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो जिला अस्पताल के अंदर होती है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की देख करता है। और ये जिला अस्पताल है, वो कई शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं जो सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, जहाँ सभी बीमारियों के डॉक्टर बैठते हैं। कुछ सरकारी अस्पताल ऐसे होते हैं, कुछ विशेष बीमारियों के लिए होते हैं, जैसे कोई कैंसर का अस्पताल है, या कोई हड्डी का अस्पताल है, या हृदय का अस्पताल है, या टीबी रोग के उपचार के लिए जो अस्पताल है। ऐसे कुछ विशेष बीमारियों के लिए भी अस्पताल होते हैं, जिसमें विभिन्न उसी बीमारी से संबंधित डॉक्टर उनका उपचार करते हैं। अब स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वजनिक क्यों कहा जाता है, इसको समझना है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। यानी सरकार ने सभी नागरिकों को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए ये संकल्प लिया हुआ है। उनका ये दायित्व है, सरकार का कर्तव्य है, और उस कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए उन्होंने ये स्वास्थ्य सेवाएं, जो गाँव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र है और शहरों में अस्पताल है, उसको पूरा करने के लिए, अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने ये स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ की है। और इन स्वास्थ्य सेवाओं पर जो भी खर्चा आता है, स्वास्थ्य केंद्र है चाहे अस्पताल है, उस खर्चे को सरकार वहन करती है। और सरकार के पास में वो पैसा जनता से आता है। जनता जो टैक्स के माध्यम से सरकार को जमा करवाती है, उसी धन का उपयोग सरकार इन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रयोग करती है, जो सबके लिए। इसलिए इन सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सरकार के द्वारा संचालित है
और सरकार ने जो धन लगाया है वो धन जनता से प्राप्त किया है और ये सेवाएं भी जनता के लिए ही है। तो अभी हमने स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वजनिक सेवाएं क्यों कहते हैं ये समझा। अब हम पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य क्या है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क या कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। तो सरकार ने इसके लिए निःशुल्क मुख्यमंत्री दवाई योजना है या चिरंजीवी योजना है, जिसके द्वारा 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाता है। तो हर गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज करा सके, ये स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने किसी भी बीमारी का उपचार करा सके। इसके अलावा भी इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं का, जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया या अभी जैसी बीमारी कोरोना, ऐसी बीमारियों को फैलने से रोकना। ये संक्रामक बीमारियां हैं। इस संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास करती है, लेकिन इसमें जनता का सहयोग लेना जरूरी है। अगर जनता सहयोग नहीं करेगी तो ये बीमारियां सफल नहीं होगी, सरकार को सफलता नहीं मिलेगी। जैसे अभी कोरोना जो महामारी है, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन का अगर जनता पालन नहीं करेगी तो ये कोरोना का संक्रमण नहीं रुक सकता। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो संक्रमण से फैलती है, जो गंदगी से फैलती है, जिसमें समाज का सहयोग बहुत आवश्यक है। समाज के लोग स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तब जाकर के ये बीमारियां रुक सकती है। तो सरकार केवल जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित करती है, जिससे जनता जागृत हो, उनको अपने कर्तव्य स्मरण आए और इन बीमारियों को रोक सके। तो ये जो संक्रामक बीमारियां हैं, इन सब को जनता के सहयोग से रोका जा सकता है। अभी हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है और निजी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, इसको समझने का प्रयास किया है। और हम ये निश्चित रूप से विश्वास रखते हैं कि आपको अवश्य रूप से सरकारी सुविधाएं और निजी सुविधाओं में अंतर समझ में आया होगा। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आप सब गृह कार्य में करेंगे और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत।